नमस्कार साथियों, आज हम एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज जैसा कि सबको पता है कि नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड टुडे। आज नेशनल काउंसिल का मीटिंग हुआ था 13/1/2025 को, जिसमें हमारे BSNL का CMD साहब भी उपस्थित थे। उस मीटिंग में हम पूरा देखते हैं किन किन बातों पर चर्चा की गई और हमारे CMD साहब इस मीटिंग में क्या बोले, सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है। हम एक एक करके पॉइंट को वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला था इसमें हाईलाइट है, हाईलाइट्स ऑफ द नेशनल काउंसिल मीटिंग हेल्ड टुडे 13/1/2025। साथियों, ये आज ही मीटिंग हुआ था। नेशनल काउंसिल की 40वीं बैठक आज निदेशक मानव संसाधन डॉक्टर कल्याण सागर निपानी की अध्यक्षता में की गई थी। जो अभी अध्यक्ष मीटिंग के थे निपानी कल्याण सागर जी थे। BSNL EU के सभी कर्मचारी पक्ष के सदस्यों ने बैठक में भाग लिया और एजेंडों मदों पर चर्चा में भाग लिया। BSNL के CMD श्री रॉबर्ट जे रवि ने बैठक को संक्षेप में संबोधित किया। कर्मचारियों से सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और कंपनी के राजस्व में वृद्धि के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का आग्रह किया। इस मीटिंग की जो शुरुआत हुई हमारे जो BSNL का भी CMD साहब हैं उन्होंने किया और उन्होंने आग्रह किया कर्मचारियों से कि आप अच्छे से काम कीजिए, अपना गुणवत्ता सुधारिए, जिससे कंपनी की स्थिति अच्छा होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। देखते हैं और क्या क्या बात हुई। चर्चा में की गई मदों पर निर्णयों की मुख्य बातें नीचे दी गई है। जो भी चर्चा में बात हुई आज उसके सारे डिटेल नीचे दिया है। कर्मचारी पक्ष के साथी अभिमन्यु ने प्रारंभिक टिप्पणियों में निम्नलिखित मुद्दा उठाए। इसमें जो बता दूं कि अभिमन्यु साहब जो थे, जो स्टाफ पक्ष से थे, वो निम्न मुद्दा उठाए। नेशनल काउंसिल की बैठक 3 महीने में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। नेशनल काउंसिल के में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए स्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। जो हमारे अभिमन्यु जी थे उनका CMD साहब से कहना था कि जो नेशनल काउंसिल की मीटिंग होती है वो प्रत्येक 3 महीने पर किया जाना चाहिए और उसमें जो भी निर्णय लिया जाता है उसके लिए एक अस्थायी समिति का गठन किया जाना चाहिए। हमारे EU के जो सेक्रेटरी साहब थे उनका मांग था। दूसरे BRS की कड़ा विरोध किया और मांग की कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये अच्छी बात है। उन्होंने जो अभी दूसरे BRS आने की बात चल रही है BSNL में, उन्होंने CMD साहब के सामने कड़ा विरोध किया और बोला कि जो दूसरा BRS है वो सख्त से सख्त नहीं आना चाहिए। वेतन संशोधन के संबंध में कर्मचारी पक्ष ने पहले ही स्थगन के मामले दिए हैं। वेतन संशोधन के लिए संयुक्त समिति को तुरंत बैठक करनी चाहिए और स्थगन के मामले के आधार पर वेतनमान को अंतिम रूप देना चाहिए। इसमें उनका कहना था कर्मचारी पक्ष से कि जो BSNL में 3rd PRC लगाना है तो उन्होंने लाइव केसेस, जैसे कि पहले 5% फिटमेंट पे ये दिया गया था मैनेजमेंट को, तो मैनेजमेंट हालांकि मान गई थी 5% फिटमेंट पे। तो ये जो हमारे कर्मचारी पक्ष के थे इन लोगों का कहना है कि अगर 5% फिटमेंट दे करके हम PRC देते हैं तो बहुत सारे लोग का स्टेग्नेशन लग जाएगा। तो वही चीज़ इसमें बता रहे हैं कि वो जो पे स्केल फिक्स पहले की गई थी उसको पुनः रिवाइज करके तुरंत मीटिंग करनी चाहिए और रिवाइज करनी चाहिए। और 4G सेवा BSNL ग्राहकों के अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें वॉइस कॉल नहीं मिल रही है, डेटा सेवा बहुत ख़राब है। उन्होंने जो BSNL में अभी 4G सर्विस लगा है वो उनका कहना है, किनका, ये अभिमन्यु जी का कहना है कि जो सर्विस लगा है उसमें डेटा जो है, रियल बात है, डेटा जो सही बात है, डेटा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। जैसा कॉलिंग भी लोग करते हैं तो कॉलिंग का भी शिकायत आता है, अच्छा से कॉलिंग भी नहीं हो पाती है। इन सारी मामलों से अपने CMD साहब को उन्होंने अवगत कराया। रिक्त वर्ष 2014-15, 15-16, 16-17 के लिए पंजाब सर्कल में आयोजित JTO LIC के परिणाम तुरंत घोषित किए जाने चाहिए। जैसा कि पिछले 2014-15, 15-16 और 16-17 में JTO की JEE से जो लोग JTO बनते हैं उसका एग्ज़ाम हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। तो उन्होंने बोला है कि रिजल्ट को
तुरंत घोषित कर देना चाहिए। मोबाइल हैंडसेट की लागत की आपूर्ति सभी नॉन एग्जीक्यूटिव को दिया जाना चाहिए। एजेंडा मुद्दों पर लिए गए निर्णय। उन्होंने ये भी बताया कि जैसा कि BSNL में एग्जीक्यूटिव लोग को और जेई लोग को मोबाइल देने की बात की गई है, तो उनका कहना है कि जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव हैं, लाइक जज लाइनमैन लोग हैं और सारे जो भी स्टाफ है, उनको भी मोबाइल हैंडसेट देने के लिए बात उन्होंने CMD साहब के साथ समक्ष रखा। तो ये सही बात है। हालांकि सभी को मोबाइल मिलने से कर्मचारियों में खुशी होगी। देखते हैं और क्या आगे बातें हुई। एजेंडों मदों पर लिए गए निर्णय। एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी EPP और नॉन एग्जीक्यूटिव प्रमोशन पॉलिसी के बीच भेदभाव को दूर करना। EPP के तहत एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को 5 साल में एक बार वेतन में उन्नयन मिल रहा है, जबकि NEPP के तहत नॉन एग्जीक्यूटिव को कर्मचारियों को 8 साल पूरे होने पर वेतनमान में उन्नयन मिल रहा है। कर्मचारी जैसा कि उनका कहना ये है, जैसे कि BSNL में एक कंपनी है, एग्जीक्यूटिव लोग जैसे कि JTO से अपर क्लास के लोग जो होते हैं इसमें एग्जीक्यूटिव आते हैं, JTO से लोअर क्लास के लोग नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं। उनका ये मानना है, कभी मानना नहीं रियल में है, कि एग्जीक्यूटिव लोग जो हैं उनको NEPP यानी कि 5 साल सर्विस पूरे होने पर एक प्रमोशन नहीं, एक क्या बोलते हैं, प्रमोशन नहीं, उसको एक इंक्रीमेंट और बढ़ जाता है। लेकिन जेई वहीं पर जेई हो गए, जेई से बिलो कैडर जो होंगे हो जेई और उनकी इंक्लूडिंग बिलो कैडर, उनको 8 साल में NEPP मिलता है। तो उन्होंने यही बोला है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए कंपनी को। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को भी एग्जीक्यूटिव अधिकारियों के बराबर हर 5 साल में वेतनमान में उन्नयन मिलना चाहिए। निर्देशक मानव संसाधन सकारात्मक थे और जवाब दिया कि इस मुद्दे का अध्ययन निपटाने करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। तो जो HR सेक्शन से जो लोग थे, मैनेजमेंट साइड से, उन्होंने उसमें उनका जो था पॉजिटिव मानना था और उन्होंने बताया कि इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बात हुआ। दूसरा, प्रबंधन द्वारा EPF बकाया के कर्मचारी अंशदान का भुगतान। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर स्टार ने कहा कि प्रबंधन EPF प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा। BSNL ने कहा कि EPF आयुक्त की एक प्रति सौंपी जानी चाहिए, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी अंशदान का भुगतान भी प्रबंधन द्वारा किया जाना चाहिए। उनका यही कहना है कि EPF का जो कटता है उसका भुगतान कर दिया जाना चाहिए टाइम पर EPF सेक्शन को। आगे उनका कहना है FTTH खंड में ATT और TT की पुनर्युक्ति। उनका ये कहना है कि जैसे अभी FTTH जो है फाइबर टू द होम सर्विस है इंटरनेट के लिए, वो प्राइवेट पार्टी को दिलाया है और अभी प्राइवेट पार्टी को दिलाया है, उसमें ATT और TT को भी शामिल करना चाहिए। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से मांग की BSNL के FTTH खंड में ATT और TT की पुनर्युक्ति करके FTTH कनेक्शन प्रदान करना चाहिए, उनका रख रखाव करने चाहिए। प्रिंसिपल जनरल मैनेजर स्टार ने उत्तर दिया कि कर्मचारी पक्ष के विचारों को दर्जा दिया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई के लिए CFA शाखा को भेजा जाएगा। उन्होंने ये बताया कि FTTH अभी जो प्राइवेट पार्टी देखते हैं उसको BSNL पार्टी देखेगा और ATT जितने TT और ATT लोग हैं उनको देखने के लिए लगा दिया जाए। और तो मैनेजमेंट बोला इस पर विचार किया जाएगा और जल्दी CFA को भेजा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। त्यौहार अग्रिम भुगतान, फेस्टिवल एडवांस। निदेशक मानव संसाधन ने उत्तर दिया कि मार्च के बाद इस पर विचार किया जाएगा। यूनियन पक्ष ने जो मांग रखा था कि जो फेस्टिवल एडवांस कर्मचारी लोग को दिया जाता था, वो अभी जैसा कि पहले BSNL कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस के तौर पे 5,000 रुपये दिया जाता था और उसको मंथली काट लिया जाता था 500 करके। तो अभी जो है कर्मचारियों को ये फेस्टिवल एडवांस फैसिलिटी नहीं दी जाती है। तो उनका कहना था मैनेजमेंट से कि इस पर विचार किया जाए। तो मैनेजमेंट ने बोला कि मार्च के बाद में हम इस पर विचार करेंगे। पति पत्नी के कार्यस्थान पर कर्मचारियों का स्थानांतरण और नियुक्ति। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से और विस्तृत रूप से तर्क दिया कि इस मुद्दे पर DOPNT के आदेश को BSNL में लागू किया जाना चाहिए। एक बार में
के उपाय के रूप में पति पत्नी के शामिल होने के लिए नियम 8 के तहत स्थानांतरण के सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाना चाहिए। निदेशक ने कहा कि जहां तक संभव होगा वे इस मुद्दे को खुले दिमाग से हल करेंगे। उन्होंने पक्ष रखा मैनेजमेंट के सामने कि जिस पति पत्नी कार्यस्थान पर, जैसा कि मान लीजिए कि रूल 8 में अगर हस्बैंड वाइफ को जॉब करती है, हमारे एक BSNL में करता है, अगर एक दूसरे सेक्शन में करता है तो उनको वाइफ ग्राउंड पर ट्रांसफ़र है, जो रूल 8 पॉलिसी ट्रांसफ़र पॉलिसी, उसको क्लियर करने के लिए बात किया था। तो मैनेजमेंट साइड ने बोला कि इस पर हम विचार करेंगे। TA, TT, LIC और JE LIC के लिए छूट, उन्होंने TT, LIC और JE LIC के लिए छूट की भी मांग की। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि प्रश्न पत्रों का स्तर बहुत उच्च और कठिन था और मांग की कि असफल उम्मीदवारों को छूट दी जानी चाहिए। निदेशक ने कहा कि कर्मचारी पक्ष की मांग पर उनके द्वारा सहानुभूतिपूर्वक जांच की जाएगी। उन्होंने मुद्दा ये उठाया, जो TT का और JE LIC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कठिन प्रश्न पूछा गया था, उन्होंने छूट की मांग की। और आगे 7 नंबर पर उन्होंने बात किया, छूटे हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के करियर की प्रगति। कर्मचारी पक्ष ने कटु शिकायत की संबंधित CGM द्वारा विधिवत अनुशंसित कई उत्कृष्ट खिलाड़ियों के करियर के प्रगति पर प्रशासन शाखा द्वारा विचार नहीं किया गया, जिनके मानवाधिकार ने जवाब दिया कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे पर विचार करेंगे। आगे कैजुअल लेबर और TSM के वेतन का पुनर्निर्धारण। कर्मचारी पक्ष ने दृढ़ता से तर्क दिया कि कैजुअल मजदूरों और TSM के वेतन पुनर्निर्धारण 7वें वेतनमान आयोग के वेतनमान के आधार पर किया जाना चाहिए। निदेशक ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। जैसे कैजुअल लेबर का कुछ वेतन जो था, 7वें TSM एक होते हैं कैजुअल लेबर लोग जो होते हैं, उनका जो काम करते हैं BSNL में प्राइवेट के थ्रू, उनका जो वेतन जो है, जैसे 7वें वेतनमान में मजदूरी जो फिक्स की गई है उसके अनुसार देने की उन्होंने बात की है। नेक्स्ट देखते हैं, PO मामले का निपटारा होना चाहिए। कर्मचारी पक्ष ने बिहार, गुजरात आदि सर्किलों से संबंधित पात्र अधिकारियों के PO का निपटारा न होने का मुद्दा उठाया। निदेशक मानव संसाधन ने कर्मचारी पक्ष की चिंता की और साझा की आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कर्मचारी को वर्दी प्रदान करना, जैसा कि कर्मचारी पक्ष ने कठोरतापूर्वक शिकायत की कि वर्दी प्रदान करना बंद कर दिया गया है। अनुरोध किया गया कि ये फिर से प्रदान किया जाना चाहिए। PGM ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि सबको पता है कि पहले BSNL में जितने भी JE लेवल से नीचे का स्टाफ थे उनको वर्दी मिलता था। वर्दी बोले तो वर्दी का कपड़ा उनको मिलता था या पैसा मिलता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये सारी फैसिलिटी बंद कर दिया गया है। तो उन्होंने CMD साहब के समक्ष ये बातें रखी और मैनेजमेंट PGM जो SR थे उन्होंने आश्वासन दिया इस मुद्दे पर कि आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। तो आज की तारीख में नेशनल काउंसिल का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था 13/1/2025 को। उससे संबंधित कुछ बातें थी जिसमें मुद्दों पर चर्चा किया गया। इस मीटिंग के में हमारे CMD साहब भी थे और उन्होंने इस मीटिंग का शुरुआत किया। तो कुछ बातें हुई, हम संक्षेप में बता देते हैं आपको। वो बातें ये हुई, उन्होंने यूनियन ने ये बोला कि जो CC का मीटिंग जो होता है प्रत्येक महीने में 3 महीने में एक बार आयोजित किया जाना चाहिए। और जो BSNL में VRS आ रही है उसका उन्होंने विरोध किया कि VRS नहीं आना चाहिए और अपने CMD साहब को ये भी अवगत कराया कि जो BSNL में 4G फैसिलिटी अभी जो लग गई है सर्विस, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो उसे सुधार करने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट को उन्होंने बता दिया अभी। और जो पंजाब सर्किल में JTU लाइस का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसको भी उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द रिजल्ट क्लियर किया जाना चाहिए। और एग्जीक्यूटिव उन्होंने ये भी बताया कि एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव में जो भेदभाव किया जाता है, जैसे 5 साल पे NEP मिलता है एग्जीक्यूटिव लोग को, नॉन एग्जीक्यूटिव लोग को आपको 8 साल पे मिलता है, वो इक्वल करने के लिए। और EPF प्रबंधन EPF का भी भुगतान टाइम पे करने के लिए कहा। FTTH वगैरह में जो भी था उसमें TTA TT को नियुक्ति करने की बात कही।
फेस्टिवल एडवांस जो नहीं मिलता है अभी उसको मांगने, फेस्टिवल एडवांस की भी उन्होंने बात किया कि मिलना चाहिए। और मुद्दा उठाया रूलेट का, जो वाइफ ग्राउंड पे ट्रांसफ़र होता है स्पाउस ग्राउंड, उसको उन्होंने मुद्दा उठाया कि इस रूलेट को मामला को प्रबंधन के सामने रखा कि क्लियर किया जाना चाहिए। और TTLIC और JELIC में छूट, जैसा कि उन्होंने बताया अभी JELIC का और TTLIC का एग्ज़ाम हुआ था, कठिन प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने ये भी बताया कि प्रश्न के जो कठिन है उसमें कुछ छूट मिलनी चाहिए। और उन्होंने कर्मचारियों को वर्दी नहीं मिलती है, उस वर्दी को भी मिलना चाहिए। ये सब सारे मुद्दे अपने CMD साहब को सामने रखा। तो आज की मीटिंग का यही सारी मुद्दा था, हम आपको बताएं। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।